हेलो हेलो, तमाम साथी खामोश हो जाए, नारे बंद कर दे, नारे नहीं लगाए अभी। तमाम साथी खामोश हो जाए, नारे नहीं लगाए। साथी बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ले। साथी साइलेंट हो जाए बिल्कुल। साथी रास्ता बनाए साथी, गेट के रास्ते रास्ता छोड़ो। खामोश हो जाओ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, खामोश। सामने से हट जाए। साथियों और बहनों, मेरी बात सुने। जी
अपनी यकजहती और इत्तेहाद को कायम रखना है। अपनी यकजहती और इत्तेहाद को हमें नज़्म और ज़ब्त को भी कायम रखना है। दुरुस्त हमें अपनी तहजीब को भी कायम रखना है और राबता कमेटी का इजलास थोड़ा सा बैठे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, सारे तमाम साथी बैठ जाओ। साथियों, यकजहती को कायम रखना है, नज़्म को कायम रखना है और अपनी तहजीब को भी कायम रखना है। दुरुस्त उसका तकाज़ा ये है कि नारेबाजी कोई नहीं करेगा, नारेबाजी कोई नहीं करेगा। ये भाइयों का मामला है, ये भाइयों का मामला है, ये भाइयों का हल होगा, ये भाइयों का मामला है और आपस में और भाइयों के दरमियान ही हल होगा इंशाअल्लाह। दुरुस्त हमें कोई नारा नहीं लगाना है। देखे और साथी मेरे घर पर आए हैं, वो मेरे भाई हैं और हम सब भाइयों को मिलकर कोई फैसला करना है और रास्ता निकालना है। आपने मेरी बात को समझा? जो साथी आए हैं उन्हें हिफाजत से वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। हमें यहाँ जज्बात का कतई मुजाहरा नहीं करना, हमें किसी तरह की कोई आपस में बदमज़गी पैदा नहीं करनी, हमें किसी को मौका नहीं देना कि वो हम पर हंसे। राब्ता कमेटी है, राब्ता कमेटी के अरकान है। यार ये मोबाइल नीचे करें भाई। ये मामला हमारे घर का मामला है, ये मामला भाइयों के दरमियान है, हमें आपस में इसको हल करना है। बेशक लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी ही नजरों में शर्मसार हो, हम अपने आप से शर्मिंदा हो। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। हमें आपस में जुड़ा रहना है, हमें आपस में मुत्तहिद रहना है, हमें कोई फैसला करना है और रास्ता निकालना है और हम वो मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला वो फैसला हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग आए, लेकिन देखें मैंने कारकुनों का बड़ा इजलास भी मुलतवी कर दिया।
और ज्यादा अहमियत थी कि अगर राब्ता कमेटी के साथी मेरे घर आए हैं तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें अपनी बात सुनानी चाहिए और समझानी चाहिए। फारूक भाई कदम बढ़ाओ। अभी नारे नहीं लगाएंगे, फिर पान खाया और नारे लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं पान में क्या मिला हुआ है और क्या। मुझे नहीं लाओ। फारूक भाई एक सरबरा हमने खो दिया, दूसरा नहीं खोना चाहते। फारूक भाई आप हमारे सरबरा हैं, रहेंगे। आप साबित कदम रहे, अपने हौसले बुलंद रखे। हम अपने वोटर से बोलो यार, ये कैमरा नीचे कर। तुम्हारा ही बेटी भाई। लो नहीं समझाने, खामोश कराने और नज़्म व ज़ब्त को हर हाल में कायम रखने के लिए हिदायत करने आया हूँ। आपके साथ जो गुफ्तगू होनी है हम करेंगे, लेकिन नारेबाजी से एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करें। किसी की इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना ये सब बेकार है। मैं थोड़ी देर में आके क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई हमारी आपस में, मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। हम इंतजार करते और हैं। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि कल भी मैंने कहा था कि मैं सरबराह हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिल से कि इज्जत और एहतराम दिल से हो, सिर्फ जबान से ना हो। हमें ये माहौल कायम करना है। जैसे इस वक्त आप खामोश हैं, जैसे इस वक्त नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, ये महसूस हो रहा है कि हाँ ये MQM पाकिस्तान के कारकुनों का इजलास है। अपने लिए तालियां बजा रहे हैं। नारे लगाने से गुरेज करें। नंबर 1, यकजहती और इत्तेहाद के लिए नज़्म व ज़ब्त को कायम रखे और कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। हमें मज़बूत सोच रखनी चाहिए। आप आए, आप खड़े हुए, मुझे एक पोजीशन लेनी पड़ी, आपने सपोर्ट किया, मेरी उस पोजीशन को एंडोर्स किया, उसका शुक्र, मुझे सपोर्ट किया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो पिंडाल में हजारों बहनें, माएं और कारकुनान आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक साथी कह रहे हैं कि मैं दुबई से आया। देखिए, मैं ये समझता हूं
क्या हो कि रहा है? किसी भी सूरत में और हर हाल में ले जा रहा है। हमें कोई तासुर भी ऐसा नहीं देना कि हमारी यह तकसीम है। इख्तलाफ राय में और तकसीम में फर्क हमें करना होगा। इख्तलाफ राय में और तकसीम में हमें फर्क करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल फारूक भाई, आपकी सरबराही में सिर्फ सरबराह आप हैं हमारे। लेकिन बात यह है, फैसले आप करेंगे फारूक भाई। कौन करेगा रहनुमाई? फारूक भाई, फारूक भाई, कौन करेगा रहनुमाई? फारूक भाई, फारूक भाई। देखें, ये भी आप आए हैं तो मैं कहता हूं कि ये जबानी नहीं बल्कि आप दिल से ये चाहते हैं। मैं यही बात अपने साथियों से, दोस्तों से, भाइयों से ये कर रहा हूं कि हमें ऐसा माहौल बनाना है जहां मुझे ये इत्मीनान मिले, ये कंफर्ट लेवल मिले कि मैं सरबराह हूं तो दिल से मेरी इज्जत और एहतराम दिल से की जाएगी, सिर्फ जबानी नहीं की जाएगी। देखिए, मसला ही सारा यही था जिसकी वजह से मुझे एक पोजीशन लेनी पड़ी। ये मसला जब हम आपस में बात करके तय कर रहे हैं तो उसमें कराची के तमाम, हैदराबाद के, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, अंदरूने सिंध, हर जगह के कारकुनों का भी किरदार है कि वो भी ये चाहते हैं कि ये बात जो कल से उठी है कि सरबराह को ये इत्मीनान मिले कि सरबराह की इज्जत और एहतराम दिल से किया जा रहा है, सिर्फ जबान से नहीं किया जा रहा बस। और एक सरबराह होता है और कुछ मामलात में बिलाखिर फैसले का अल्टीमेटली इख्तियार, बिलाखिर इख्तियार सरबराह को देना होगा। दुरुस्त। अब इस सूरत हाल में बड़ी जिम्मेदारी से और बुर्दबारी से फैसले करने हैं। हम आपस में मोहब्बत को बढ़ाएं। जो सूरत हाल है उसमें ये तासुर भी हम ना कायम होने दें कि अल्लाह ना करे हमारे बीच में कोई निफाक है। इख्तलाफ और निफाक में फर्क है, इख्तलाफ और तकसीम में फर्क है। हम ये भूल जाते हैं कि ये इख्तलाफ है, हो सकता है, उसकी गुंजाइश भी है, उसके इजहार का हर एक को हक भी है, लेकिन ये भी हमें तय करना है कि पब्लिक में नहीं, मीडिया में नहीं, हमें आपस में बैठकर एक दूसरे के सामने ये करना है। दुरुस्त बात समझ में आ रही है? हमें अपनी अना को एक तरफ रखना है। अब आज के इजलास के बाद मैं भी कुछ सोच विचार करूंगा और राब्ता कमेटी के साथी जिनसे मेरा इजलास, जिनसे मेरी मीटिंग हुई है, वो भी सोच विचार करेंगे और ये भी यकीन दिलाया है कि हम आपको सरबराह मानते हैं, आप सरबराह हैं, आप रहनुमाई करें, आप सबको साथ लेकर चले
और इख्तिलाफ के इजहार के बाद, इख्तिलाफ को सुनने के बाद हम मिलकर उस इख्तिलाफ को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म भी हमें, ये भी इतने सालों की सियासत के बाद ये भी मैकेनिज्म हमें आना चाहिए। एक पोजीशन ले ली है, उस पोजीशन पर रहकर इख्तिलाफ को सामने रखकर इख्तिलाफ का चर्चा करने की बजाय इख्तिलाफ को मीडिया में लाने और उछालने की बजाय हमें उस इख्तिलाफ पर बात करके मसले का हल निकालना चाहिए। ये है लब्बे लुबाब। अभी हम ये तय करेंगे कि आज की मीटिंग में अगर कोई बात नामुकम्मल रह गई है तो कल दोपहर को किसी वक्त हम ये इजलास करेंगे। कल दोपहर को बहादुराबाद और पीआईबी में मैं कोई फर्क नहीं करता। बहादुराबाद भी हमारा है, पीआईबी भी हमारा है। और ये हम तय करेंगे टाइम क्या है, वो इजलास हम यहां करें, बहादुराबाद में करें, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। इसमें दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए और हमारे दिलों में गुंजाइश है। ये कोई दो सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर रही, ये भाई और भाई, एक ही काफिले के लोग आपस में बात करना है। मेरे लिए ये भी बड़े हौसले और एतमाद की बात है कि ये सारे साथी किसी मसले पर इख्तिलाफ के बावजूद भी यहां आए, मेरे घर आए, और मैंने अकेले उनका यहां इस्तकबाल नहीं किया। उस इस्तकबाल में आप सब भी शामिल हैं, उस इस्तकबाल में आप सब भी शामिल हैं। बड़ी सूखी सूखी रूखी रूखी तालियां हैं भाई। अब लग रहा है कि आपके मतलब की कोई बात शायद नहीं हो रही, तो फिर अब आप ये फैसला करने वाले कि भाई हम सरबराह आपको नहीं। देखिए, नहीं, मैं तालियां नहीं बजी थी ना, तो मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। सुने भाई, दूसरा, हम अपने किसी इख्तिलाफ और अंदरूनी मसले की वजह से किसी और को भी खुश होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। पॉइंट ले रहे हैं आप कि हम किसी और को भी ये मौका नहीं देना चाहते कि हमारे इख्तिलाफ को वो हमारी तकसीम समझे, हमारे इख्तिलाफ राय को वो निफाक समझे। पॉइंट ले रहे? अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमें इस सूरत हाल को बेहतर बनाना है। हम कल भी किसी इख्तिलाफ की वजह से किसी कशीदगी के हक में कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। अल्लाह ना करे हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, इख्तिलाफ है, लड़ाई नहीं है। ये बातें बहुत अहम हैं, इनको गिरा से बांधे, इनको समझे और इसी स्पिरिट में आज बात अगर मुकम्मल नहीं हुई तो हम कल दोबारा बैठ जाएंगे। कोई सेनेट के इलेक्शन भागे नहीं जा रहे हैं और मसला कोई सेनेट के टिकट का भी नहीं है। मैंने बताया है कि मसला इससे कई गुना ज्यादा है, गंभीर है।
लेकिन वो भी इख्तिलाफ के ही जुमरे में आता है। मेरा एक सवाल है, उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं कारकुनों के ताउन से भी मुतमईन हूं कि वो कहते हैं कि आप सरबराह हैं। राब्ता कमेटी के जो अराकीन आए थे बहादुराबाद से, उन सब ने भी कहा कि इसमें हमें कोई ये कहने में तरद्दुद नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं है कि फारूक भाई आप ही बड़े हैं, आप ही रहनुमाई करें। लेकिन मैंने उनसे भी ये गुजारिश की कि हमारे इख्तिलाफ को अल्लाह ना करे किसी एक शख्सियत के साथ ना जोड़े। न मैं उसे इशू समझता हूं, उन्हें भी इसे इशू नहीं समझना चाहिए। अगर मेरी बसीरत में, मेरी जरूरत में, मेरी हिकमत में अगर कोई फैसला है, कोई राय है मेरी, तो मेरे उस फैसले और मेरी राय का भी एहतराम किया जाए। और कोई फैसला, कोई मामला, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें फैसले का बिलाखिर इख्तियार सरबराह को होना चाहिए। बस ये है बात, और ये बात हमने की है आपस में। तो इस पर भी मेरे तमाम राब्ता कमेटी के साथियों ने इत्तेफाक किया है। तो जब हम इन मामलात पर इत्तेफाक कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल हल भी हम निकाल लेंगे। आपके ताउन का, आपकी आने का, हैदराबाद से जो लोग आए, मीरपुर खास से आए, नवाब शाह से आए, दुबई से आए, सक्कर से आए, टंडो आदम से आए, और दादू से आए, और पूरी कराची से आए। हैदराबाद के जिस बड़ी तादाद में लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हम जिस पोजीशन पर आज खड़े हैं, मुझे आपका ताउन चाहिए कि इस पोजीशन को हमें समेटना भी है। ताउन है, ताउन है, फारूक भाई ताउन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं है, तकसीम नहीं है, निफाक नहीं है। इख्तलाफ हो सकता है, कोई मामला हो सकता है, उसको हल करना है, ही हल करना है इंशाअल्लाह ताला। ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं, ये गारंटी आपको देता हूं। और जो जिस वजह से आप यहां आए हैं, इंशाअल्लाह उस का भी पास मैं रखूंगा जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, कि कारकुन भी ये देखना चाहते हैं कि सरबराह सरबराह होता है, सरबराह की इज्जत और एहतराम दिल में होता है, सिर्फ जबान पर नहीं होता। और कुछ मामलात में फैसले का बिलाखिर या अल्टीमेट इख्तियार सरबराह को दिया जाता है। मेरे ख्याल में यही एक मसला है, और इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मैंने देखिए, बड़ा इजलास होता, स्टेज पर मैं होता, 4 बातें मैं कहता, फिर कोई वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि ताखीर भी हो गई है, सारे कारकुनान जो रुक सकते हैं वो आ जाए, बाकी बहनों को, बेटियों को ये कहें कि वो घर चली जाए। जो कारकुन भी जाना चाहते हैं चले जाएं, जो आना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएं, उनके सामने बात हो जाएगी। लेकिन भाइयों के साथ बहनें भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं, मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। कामरान किशोरी के मामले पर डेडलॉक है। क्या ये बात हमें बाहर निकले तो खासे गुस्से में थे, उनके पीछे फैसल सफारी गए। फारूक भाई, आमिर भाई का रवैया दुरुस्त नहीं था, फैसल सफारी भाई का रवैया दुरुस्त नहीं था। हम सब यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, रवैयों को दुरुस्त करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त हम सब एक
हसास हो गए हैं। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा महसूस करेंगे तो आपको कोई एक्सप्रेशन भी ना हो किसी के चेहरे पर, आपको ये महसूस होगा कि भाई, तो इन चीजों में जाने की बजाय अब हमें पेड़ गिनने की बजाय हमें आम खाने चाहिए। ये सारी बातें पेड़ गिनने के जुमरे में आती है। बात आप मेरी समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि हम भी नर्म रवैये की बिना पर ये सिचुएशन आई है। आप सख्त रवैया रखिए, हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, भाइयों का मामला है, जहां किसी की गलती देखूंगा वहां रवैया सख्त रखूंगा। किसी की गलती देखूंगा तो रवैया सख्त रखूंगा, ठीक है? लेकिन जब सब काम कर रहे हैं, पार्टी का पैगाम फैला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी मोहब्बत में भी कोई कमी नहीं उठा रहे। हम यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को ये मौका ही ना दें कि हमें अपने रवैयों को, लहजों को सख्त करना पड़े। हमें दिल से एक दूसरे का एहतराम करना है। ऐसी सोच सरबराह की हो सकती है, सिर्फ जो आपकी सोच है। बस एक सरबराह को तो ये सोच रखनी ही रखनी है, तभी वो सरबराह के मनसब का अहल होता है, वरना नहीं होता भाई, वरना वो नहीं होता। इस बात को समझे, यही सोच, मजबूत सोच, तो मेरे ख्याल में अपने जज्बात को हमें कंट्रोल में रखना है। कोई जज्बाती अमल नहीं करना, किसी तरह की इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी, बिला वजह और गलत किस्म की नारेबाजी नहीं करनी, बिला वजह और गलत किस्म की नारेबाजी नहीं करनी। ये सारा आज एक तरबियती निशिस्त वाला सेशन हो गया कारकुनों के साथ। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, आज इतनी घंटों इजलास जारी रहा तो क्या आप तो मुझे इस बात की शाबाश दें कि आपने कारकुनों के बड़े इजलास को छोड़कर इस बात को अहमियत दी कि मसले का हल निकाले। मुझे तो शाबाश मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे तो मीडिया से भी मेरी पीठ ठोकी जानी चाहिए। उसका क्या हुआ? किसका? देखिए, वो सारी पेशकशें अपनी जगह हमेशा मौजूद रहेंगी, वो रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो घर के अंदर एक मसला है, हम सब ये चाह रहे हैं कि उस मसले को हम बैठकर हल कर लेंगे, और कल दोपहर का वक्त और जगह का तयन करके इंशाअल्लाह ताला हम आपको आगाह करेंगे। कारकुनान भी यकीन रखें कि हम कोई ना कोई रास्ता इसका इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। मामला जो 90% तय हो गए, 100% डॉक्टर साहब, मामला 90% तय हो गए, 100%। देखिए, मामला 0% हल हुए हो या 100% हो गए हो, ये कल जब हम बैठेंगे उसके बाद में परसेंटेज के ऊपर आऊंगा। आज मैं आपको गैस वर्क के लिए भी कुछ नहीं कहूंगा कि आप स्पेकुलेशन करें। ये बताइए, 2 दिन से इतनी परेशानी रही, सियासी सूरत हाल गमगीन हो गई, मजबूर हो गए, क्या होगा? कामरान तस्वीर का फैसला क्या हुआ? ये कारकुन कराची की आवाज सुनना चाहते। चांद भाई, मेरे भाई, मामला कामरान टिसूरी भाई का नहीं है। मैं कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर कर चुका हूं। क्यों अपने 2 घंटे और जाया करवाने आपको यार?
कारकुनों ने कहा हम तो 6-6, 8-8 घंटे से खड़े हुए हैं, मीडिया भी सुबह से खड़ा हुआ है, मीडिया सुबह से। मीडिया वालों ने भी गुज़िश्ता 24 घंटे में एमक्यूएम के कारकुनों की तरह ड्यूटी दी है भाई। फारूक भाई आपने भी जो बात की है, फारूक भाई हैदराबाद अंदरून सिंध के महाजिरों के लिए इस सारे एपिसोड के अंदर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए भाई, हैदराबाद और अंदरून सिंध का महाजिर बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी, और उनकी इस्तकामत पर वो जिस तरह हर आजमाइश में हमेशा सुरखरू हुए, और हैदराबाद और अंदरून सिंध के एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटर्स जो महाजिर भी हैं, मजलूम कौमियतों के भी हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, सराइकी हैं, हजाराबाद हैं, मेरी अकलियती बिरादरी के भी लोग हैं, उन्होंने भी जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया है, मैं उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन की। फारूक भाई, राब्ता कमेटी के अरकान वहाँ से आए, आपने उनको भाई कहा, लेकिन वो भाई आपके साथ कुछ लम्हे भी यहाँ नहीं खड़े हुए, सीधे चले गए। क्या इख्तलाफात 0% पे वहीं पे बरकरार हैं? अगर सारी बातें भाइयों के दरमियान तय होने वाले तरीकेकार के मुताबिक हो तो किसी और को यह हक मैं नहीं दूंगा कि वो उसका कोई भी मतलब निकाले। जो है तयशुदा है, जो है तयशुदा है। हाँ, भाइयों का मामला है, जो है तयशुदा है, भाइयों का मामला है। अब इस पर भी मुझे पता है कि जो टेलीविजन पर टॉक शोज होंगे, बहुत सारे मज़ाहिया प्रोग्राम होंगे, उसमें ये जुमला मुझे बार बार सुनना पड़ेगा कि ये है भाइयों का मामला, ये है दिल का मामला, ये है भाइयों का मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।